धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं नेहा इंसान जींद ब्लॉक से। मालिक की प्यारी साथ संगत जी, कैसे हैं आप सब? सेवा सिमरन मालिक से प्यार कैसा चल रहा है जी सबका? डेरा सच्चा सौदा, जहां के अनुयायियों ने श्रद्धा के हर पैमाने को पीछे छोड़ दिया है। डेरा सच्चा सौदा, जहां के अनुयायियों ने विश्वास की हर परिभाषा को छोटा कर दिया है, जहां पर मानवता भलाई के कामों की रड़ मच गई है, जहां आस्था का ऐसा बवंडर उठा है कि बड़े से बड़ा काफिर भी सिर झुकाने को मजबूर हो जा रहा है। ये वही डेरा सच्चा सौदा है साथ संगत जी, जिसके बारे में लोगों की ये विचार बन गए थे कि इसका वजूद मिट जाएगा, इसकी हस्ती मिट जाएगी। पर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने अपने बच्चों के दिल में विश्वास, आस्था, प्रेम, प्यार ऐसा कूट कूट के भरा है, जिसके सबूत आज हर पल देखने को मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत देखने को मिला 23 नवंबर को। पहले तो श्यामस्ताना जी महाराज के जन्मदिन की, जन्म महीने की सबको बहुत बहुत बधाई। और क्या साथ संगत इकट्ठी हुई है उस दिन डेरा सच्चा सौदा में। क्या धूम से मस्ताना जी महाराज का जन्मदिन मनाया है। मानवता भलाई के काम करके, नाच के, गा के, गुरु के गुण गा के। कमाल है आपका जज्बा साथ संगत जी, कमाल है। अपने दिल की धड़कनों को जरा थाम कर रखो ऐ दुनिया वालों। अपने दिल की धड़कनों को जरा थाम कर रखो ऐ दुनिया वालों। हमारे इश्क की इंतहा तुम्हारी जान की दुश्मन ना बन जाए। ये इश्क है साथ संगत जी, रूहानियत का इश्क है, रब्बी इश्क है, जिसकी कोई इंतहा नहीं साथ संगत जी। डेरा सच्चा सौदा में 1.25 करोड़ के लगभग साथ संगत ने मिलकर पिताजी को जन्मदिन की बधाई दी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है साथ संगत जी, और इस रिकॉर्ड को बनाया है मालिक की रहमत से आप सब ने। ये बात अब हजम होने वाली तो है नहीं। बड़े बड़ों को दस्त लग गए होंगे ये देख के कि इतनी साथ संगत है, इतनी खुश है, इतनी धूमधाम से जन्मदिन मना रही है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे हमें फर्क पड़े क्यों? हमें फर्क पड़े क्यों? हमारा मालिक, हमारा मुर्शिद हर पल हमारे साथ है। ये सारी उसी की रहमतें हैं साथ संगत जी। हमारा सतगुर पूरा है, हमें विश्वास है, और मालिक भी उस विश्वास की पल पल लाज रख रहे हैं साथ संगत जी। अब जो कभी डेरे में आया ही नहीं, जिसने कभी नामदान लिया ही नहीं, सेवा की नहीं, उसके दिल में तो ये ख्याल आ गए चलो कि डेरा बंद हो सकता है या पिताजी आम इंसान हैं। पर जिसने नाम लिया है, जिसने सेवा की है, सत्संग सुने हैं, पिताजी की रहमतें लूटी हैं, उन्होंने कैसे सोच लिया कि पिताजी आम इंसान हैं? वो कैसे बेदर हो गए? लाखों करोड़ों लानतें हैं साथ संगत जी ऐसे प्रेमियों पर जो औखे टाइम में मुख मोड़ गए। अगर पिताजी आम इंसान हैं, हम तो नहीं मानते, कहने वाले कहते हैं, अगर आम इंसान हैं तो कैसे उन्होंने भविष्य की सारी घटनाओं को फिल्मों में ज्यों का त्यों दिखा दिया? बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी नहीं बता सकता साथ संगत जी कि आने वाले टाइम में क्या होगा।
पर पिताजी ने यूं की यूं घटनाएं दिखाई हैं, रत्ती भर भी फर्क नहीं। हमें अगर 2-4 बातें पता लग जाए तो हम पागल हो जाएं, और पिताजी हर बात जानते हैं, जो बीत गई वो भी और जो आएगी वो भी। वो जानते हैं अंदर से कौन कैसा है, पर फिर भी उन्होंने सबको गले से लगाया है। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा, कभी किसी को बुरा नहीं बोला, चाहे हम अंदर से कैसे भी थे। हमारे हर गुनाह पर पर्दा डाल के रखा है पिताजी ने। तो सत्संग जी, इतनी दीनता नम्रता एक आम इंसान में तो हो नहीं सकती। इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाने के बाद, इतनी बुराइयां फैलाने के बाद, मीडिया ने कितना कुछ किया, उसके बावजूद भी पिताजी चुप हैं। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तो इतनी दीनता नम्रता तो सिर्फ खुद खुदा में ही हो सकती है। अब हमें देख लो सत्संग जी, फेसबुक पे कोई गलत मैसेज कर देता है, व्हाट्सएप पे कोई गलत रिप्लाई कर देता है, तो हम सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। जबकि पिताजी ने ये बोला है कि हमारा रास्ता तो प्यार मोहब्बत का रास्ता है। हमें कहाँ है दीनता नम्रता सत्संग जी। अगर कोई गलत करता है, गलत बोलता है, तो ये उसकी अपनी सोच है, और हमारी क्या सोच है वो तो आप सबको पता है। जो पिताजी ने हमें सिखाया है, हम उसी रास्ते पे चलना है सत्संग जी। हम क्यों किसी को बुरा बोलें। और जो जानता ही नहीं, जिसको कुछ पता ही नहीं, वो तो जो देखा सुना उसी पर विश्वास करेगा सत्संग जी। उसे हमने सच बताना है, ना कि उनसे लड़ाई झगड़े करने हैं, उनको बुरा बोलना है। बुरा बोलने से क्या होगा, वो यही सोचेंगे कि हाँ जो दिखाते हैं वही सही। और जब हम अच्छा बर्ताव करेंगे, प्यार से उनसे बात करेंगे, समझाएंगे, तो वो भी टिकेंगे और वो मानेंगे भी कि हाँ, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के बच्चे किसी भी सिचुएशन से लड़ने के काबिल हैं। काबिल तो सतगुरु ने बनाया है, वही चला रहे हैं, वही करवाते हैं, पर दूसरों को तो यही लगेगा ना सत्संग जी। तो क्यों हम किसी को गलत जवाब दें, गलत वर्ड यूज करें। और जो बेदर हो गए हैं सत्संग जी, उनको सोचना चाहिए अपनी पिछली जिंदगी के बारे में, और जो अब बेदर होने के बाद वो जिंदगी जी रहे हैं उस बारे में। इतनी रहमतें लूटने के बाद, इतने नज़ारे लूटने के बाद, अपनी जिंदगी को जन्नत बनवाने के बाद वो बेदर हो गए, सतगुरु से मुख मोड़ गए। पिताजी के वचन है, डेरा सच्चा सौदा से बेदर हुआ इंसान कहीं का नहीं रहता। ये बात शायद उन लोगों को पता लग भी गई होगी कि हाँ ये वचन सच है। तो साथ संगत जी, हमें कोशिश करनी है, हमें जी जान से कोशिश करनी है कि हम ऐसे प्रेमियों को जो बेदर हो गए हैं उनको समझाएं, उनको सतगुरु की रहमतों के बारे में बताएं, नज़ारों के बारे में बताएं। कितने करिश्मे हैं, कितने करिश्मे हैं, अगर गिनवाने लग जाए तो कई कई जिंदगियां भी कम पड़ जाएंगी। अभी देख लो सत्संगत जी, पिताजी कण कण में दर्शन दे रहे हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है सत्संग जी, छोटी मोटी बात है तो जना खना दर्शन दे सकता है, पर यह किसी और के बस की बात ही नहीं है सत्संग जी। ये सिर्फ कुल मालिक खुद खुदा ही कर सकता है। कई भाई बहनों की तो आंखों में भी पिताजी ने दर्शन दिए हैं। कोई छोटी बात नहीं है सत्संग जी। अब जो बेदर हुए हैं
मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर पिताजी आम इंसान है तो वो कैसे दर्शन दे रहे हैं। कभी तो उन्होंने भी दर्शन किए होंगे, कभी झलक में या कभी सपने में। ऐसी बात तो है नहीं, मालिक अपने बच्चों की संभाल तो पल पल करते हैं, पल पल दर्शन देते हैं। फिर वो कैसे झुठला गए? वो जाकर देखे ना, श्याम मस्ताना जी धाम में जाकर देखें कैसे पल पल कण कण में दर्शन हो रहे हैं। स्टैचू में तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं सत्संग जी, साक्षात खुद खुद आए जब भी दर्शन दे रहे हैं। कोई 2 4 10 20 50 लोगों को तो हो नहीं रहे, करोड़ों लोग कर रहे हैं, रोज ही कर रहे हैं। और जो बेदर हुए हैं उनके लिए पिताजी ने कई भाई बहनों को दिखाया है सपने में कि स्टेज के सामने खड़े होकर माफी मांग ले। अभी तो माफी मिल जाएगी, एक बार पिताजी आ गए फिर माफी मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सत्संग जी क्या मुंह दिखाओगे अपने बाप को कि पहले तो अब खुशियां लूट ली हमने, और जब पिताजी को हमारी जरूरत पड़ी तो हम डेरा सच्चा सौदा छोड़ गए, पिताजी को छोड़ गए। बहुत लानत की बात है सत्संग जी, बहुत लानत की बात है। कहाँ तो सत्संगत इतने रिकॉर्ड बना रही है हर रोज, पिताजी से प्यार का रिकॉर्ड, ग्रीटिंग चिट्ठियों का रिकॉर्ड, मानवता भलाई के कामों का रिकॉर्ड, ऑडियो वीडियो का रिकॉर्ड, सिमरन करवाने करने का रिकॉर्ड। कहाँ चलता था सत्संग जी पहले सिमरन, अब तो 20-20 घंटे सिमरन कर रहे हैं भाई बहन। तो ये सब मालिक की रहमतें ही तो हैं, मालिक के चमत्कार ही तो हैं। और चमत्कार किसको बोलते हो आप? मुट्ठी खोल के उसमें 1 रुपया दिखा दिया वो चमत्कार है? मैं तो नहीं मानती। अब सत्संग जी पिताजी ने ये भी दिखाया है कि हम वहीं मौजूद हैं, स्टेज पर बैठे हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि पिताजी कण कण में हैं, तो पिताजी स्टेज पर भी हैं, पहले की तरह ही बैठे हैं, पहले की तरह ही आते हैं, बैठते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। बस देखने वाली आंख चाहिए सत्संग जी। वहाँ जो बेदर हुए हैं भाई बहन, मेरी तो यही विनती है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार जरूर जाएं, देखें, डेरे में जाएं, सतनाम जी धाम, मस्ताना जी धाम जाएं, दर्शन करें, स्टेज के सामने एक बार खड़े हो जाएं सत्संग जी। उनकी नजरें अपने आप झुक जाएंगी, उन्हें अपनी गलती का एहसास अपने आप हो जाएगा सत्संग जी। बस एक बार हमें उन्हें डेरे लेकर जाना है। तो सत्संग जी सेवा सिमरन करते रहिए। सिमरन जो आजकल की डिमांड है, अब की बहुत बड़ी डिमांड है, ज़रूरत है, क्योंकि सिमरन के बिना कुछ भी नहीं है सत्संग जी। असली जो नज़ारे हैं वो सिमरन से ही हैं। जब सब नज़ारे लूट रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे हैं? सारी जिंदगी खो दी अपनी काल के धंधों में, काल के कामों में, घर परिवार में, बच्चों में, काम धंधे में। क्यों ना आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर उस मालिक को समय दिया जाए। एक बार सुबह शाम 1-1 घंटा सिमरन करके देखो, आपके मन में जितने भी शंका है, संदेह हैं, सब धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि ये वो टाइम है सत्संग जी, एक कदम अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा सतगुरु लाखों कदम चल के हमारे पास आएगा।
जब हम उसकी याद में तड़पेंगे, हम बिलखेंगे, रोएंगे, अरे वो हमारा बाप है, क्या उसको दिखाई नहीं देता, क्या उसको सुनाई नहीं देता, वो सब सुन रहा है, वो एक एक को देख रहा है सत्संग जी, कि कौन क्या करता है। कितना कितना टाइम हम फेसबुक व्हाट्सएप पर बर्बाद कर देते हैं, कितना कितना टाइम हम दूसरों को जवाब देने में बर्बाद कर देते हैं, जबकि हमारा बाप चुप है तो हमें क्या हक है किसी को जवाब देने का। अरे कर्म करते जाओ साथ संगत जी, पिताजी के वचनों पे चलते जाओ, जवाब अपने आप मिलते चले जाएंगे सबको। और ऐसी भी साथ संगत है, बहुत ज्यादा है, जो ऐसे काम करके पिताजी के वचनों पर चलकर जवाब दे रही है। और यही सही तरीका है सत्संग जी। एक बार पिताजी से ये वादा करो कि पिताजी हम सिर्फ आपके हैं, तन मन धन सब कुछ आपका है। तो जब हम सच्चे दिल से सच्ची तड़प से उसके हो जाएंगे तो क्या वो नहीं संभाल करेगा हमारे। हम उसको बुलाने के लिए जब तड़पेंगे, रोएंगे, तो क्या वो नहीं आएंगे? वो आएंगे सत्संग जी, वो तो तैयार बैठे हैं आने के लिए। कमी सिर्फ हमारी है क्योंकि हम सिमरन नहीं करते। ये तो पिताजी के भी वचन हैं कि जब बच्चा रोता है तो माँ दौड़ी चली आती है, तो वो तो माँ को भी बनाने वाला है, वो क्यों नहीं आएगा। तो सत्संग जी मेरी हाथ जोड़ के फिर एक बार विनती, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके सेवा सिमरन में समय लगाइए, सेवा सिमरन में अपने मन को लगाइए, लड़िए अपने मन से। मन से लड़ना ही सच्ची भक्ति है सत्संग जी। कोई गलती हो गई हो सत्संग जी तो अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर देना। बस 4 लाइनें और सत्संग जी। मन की बातों में ना तू आ, मन की बातों में ना तू आ, मन तुझको देगा रे डूबा, सतगुर शरण में आ जा तू बंदे, सतगुर शरण में आ जा तू बंदे, मन से बच जाएगा। ऐसा डाढ़ा है सतगुर हमारा, ऐसा डाढ़ा है सतगुर हमारा, पार तुझे ले जाएगा। मन की बातों में ना तू आ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।